स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में सेट विलोम शब्द का। ये विलोम शब्द मैं आपको इस बुक से कराती हूँ। ये बुक अगर आप लोगों को मंगानी है तो आप लोग इसे मंगा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। वहाँ से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं अपनी बुक, नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। हम सेट करने वाले हैं आज विलोम शब्द। पहला सेट हम करने वाले हैं विलोम शब्द का, तो इसे हम करेंगे। शब्द है हमारे सामने अर्जन। अर्जन का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, किसी चीज को इकट्ठा करना। इसका विलोम हो जाएगा व्ययन। व्ययन का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। आगे शब्द है कथित। कथित का मतलब होता है कहा हुआ। इसका विलोम हो जाएगा अकथित। अकथित का मतलब हो गया जो कहा हुआ नहीं है, ठीक है। आगे शब्द आता है प्रछन्न। प्रछन्न का मतलब होता है ढका हुआ होना, जो ढका हुआ है। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का मतलब खुला हुआ, जो खुला हुआ है। तो प्रछन्न का विलोम हो गया प्रतिपन्न। आगे शब्द है प्रभावी। प्रभावी का मतलब होता है प्रभाव डालने वाला, जिसका प्रभाव पड़ता हो। इसका विलोम हो जाएगा अप्रभावी या निष्प्रभावी, यानी जिसका प्रभाव पड़ता है या जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्रभावी का मतलब हो गया प्रभाव डालने वाला, जिसका प्रभाव पड़ता हो, और अप्रभावी या निष्प्रभावी का मतलब हो गया जिसका प्रभाव न पड़ता हो। आगे शब्द है अश्लील। अश्लील का मतलब होता है बेढंगा या जिसमें ढंग ना हो, सभ्यता ना हो, ठीक है, असभ्य कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा सलील या सभ्य, यानी जो सलील है मतलब सभ्यता रखने वाला है, सभ्य है। आगे शब्द आता है अनुरक्त। अनुरक्त का अर्थ हो जाएगा लीन, किसी भी चीज में लीन। इसका विलोम हो जाएगा विरक्त। विरक्त का अर्थ हो गया मुक्त, किसी भी चीज से मुक्त है, जो किसी चीज में लीन नहीं है वो विरक्त है। तो अनुरक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अनंत। अनंत का विलोम हो जाएगा, शब्द है अनंत, और अनंत का विलोम हो जाएगा शांत या अंत, ठीक है। दो विलोम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अनंत का मतलब हो गया जिसकी सीमा ना हो, यानी जिसका कोई अंत ना हो। इसका विलोम है शांत। शांत का मतलब जिसकी कोई सीमा हो या जिसका कोई अंत हो, ठीक है, यह अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर अनंत का विलोम हो जाएगा शांत। आगे शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, ठीक है, कोई भी चीज प्रकट होना, प्रकट हो गई है दृश्य में दिखाई देने वाली। और तिरोभाव का अर्थ हो जाएगा अदृश्य, ठीक है, अदृश्य हो जाना। तो आविर्भाव का विलोम हो गया तिरोभाव। आगे शब्द आता है कीर्ति। कीर्ति का अर्थ होता है अच्छा नाम होना। इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति, ठीक है। कीर्ति का मतलब होता है किसी के अच्छी चीज के लिए उसका नाम फैलना, ठीक है, बड़ाई होना, तारीफ होना, तो कीर्ति हो जाएगा। और इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। अपकीर्ति अर्थात बदनामी। आगे शब्द है नूतन। नूतन या नवीन, ठीक है, शब्द होगा नूतन या नवीन। इसका अर्थ हो जाएगा पुरातन। पुरातन मतलब पुराना। तो नूतन या नवीन का मतलब है नया, ठीक है, और पुरातन का मतलब है पुराना। आगे शब्द आता है तरुण। तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध, ठीक है, तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध। तरुण का मतलब होता है वह जो तरुण अवस्था में हो, जैसे किशोर कहते हैं, ठीक है, और वृद्ध मतलब बूढ़ा। आगे शब्द है हमारा ह्रस्व। ह्रस्व का विलोम है दीर्घ, ठीक है। ह्रस्व का मतलब होता है लघु, छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आगे शब्द है हमारा पुरस्कार। शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड या
तिरस्कार। ठीक है, पुरस्कार का मतलब होता है किसी भी अच्छी चीज के लिए दिया जाने वाला पारितोष। यानी अगर हम किसी चीज के लिए कोई अच्छा काम किया है, उसने हम उसके बदले में उसको देना चाहते हैं तो पारितोष। ठीक है, और यहाँ पर दंड का मतलब हो जाएगा या तो किसी को ऐसे किसी ने कोई काम कर दिया है तो उसके पक्ष में उसको दंड दिया जा रहा है, या उसका अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया। ठीक है, दोनों विलोम हो जाते हैं, तो दंड भी हो सकता है और तिरस्कार भी हो सकता है। आगे शब्द दिया हुआ है संपन्न। संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। विपन्न का मतलब क्या होगा? गरीब। ठीक है, विपन्न का मतलब है गरीब, और संपन्न का मतलब जिसके पास सब कुछ हो। आगे शब्द है शुष्क। शुष्क और अनाद्र। ठीक है, तो शुष्क या अनाद्र कहें तो इसका मतलब होता है सूखा। ठीक है, अब इसका विलोम हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, तो इस आर्द्र में ही अन उपसर्ग जोड़ के अनार्द्र बनाया है और इसी को हम शुष्क कहते हैं। ठीक है, तो सूखा या अनार्द्र का विलोम हो जाएगा आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, जो नमी से युक्त हो। आगे शब्द है हमारा उपेक्षा। शब्द है हमारा उपेक्षा और अपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा का विलोम है अपेक्षा। तो उपेक्षा का अर्थ होता है किसी चीज की किसी का तिरस्कार करना, कि उसकी उपेक्षा कर दी, यानी उस पर ध्यान ना देना, तो क्या हो गया? उपेक्षा हो गया। ठीक है, और इसका विलोम हो जाएगा अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब हो गया है उसको चाहना या ठीक से मान सम्मान देना, अपेक्षा हो जाता है। ठीक है, आगे शब्द है हमारा आवृत। आवृत का विलोम हो जाएगा अनावृत। ठीक है, आवृत का विलोम है अनावृत। तो आवृत का अर्थ हो जाता है दोहराना। ठीक है, और अनावृत का मतलब क्या हो जाएगा? जो दोहराया हुआ नहीं है। आगे शब्द आता है उपचय। उपचय का विलोम हो जाएगा अपचय। ठीक है, उपचय का विलोम है अपचय। अब उपचय का अर्थ होता है इकट्ठा होना। ठीक है, किसी चीज का इकट्ठा होना एक जगह, और अपचय का मतलब हो गया क्षय या खर्च होना। तो हम ये कह सकते हैं कि उपचय और अपचय जो हैं ये हमारे पेट में होने वाली क्रियाएं हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे आमाशय में भोजन इकट्ठा होता है, तो वो क्रिया कहलाती है उपचय। और जब धीरे धीरे वो क्या होता है? क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है, खर्च हो जाता है, तो वो कहलाता है, यानी पचने लगता है भोजन, तो वो कहलाता है अपचय। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा, शब्द है क्षर। क्षर का विलोम हो जाएगा अक्षर। ठीक है, यहाँ पे क्षर का अर्थ है जो कभी ना कभी नष्ट होगा, क्षर होगा, मतलब जो कभी ना कभी नष्ट होगा उसे कहते हैं क्षर। और इसका विलोम है अक्षर, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, यानी जिसका क्षय नहीं होगा। आगे शब्द है गंभीर। गंभीर या सभ्य, इसका विलोम हो जाएगा अगंभीर या मुखर। तो देखो, इस गंभीर का मतलब क्या है? जो वो शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो शांत स्वभाव होता है, बहुत ज्यादा इधर उधर, मतलब कहते हैं क्या बोलेंगे उसको, ज्यादा बोलता ना हो, जबान ना चलाता हो, शांत रहता हो हर चीज में, तो उसको कहते हैं गंभीर, कि वो बड़ा ही गंभीर व्यक्ति है ना। तो वही सभ्य भी कहलाता है। ठीक है, तो गंभीर व सभ्य, इसका विलोम हो जाएगा अगंभीर या मुखर। ठीक है, आगे शब्द आता है, देखो मुखर का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। आगे शब्द है हमारा एकांगी। एकांगी कहते हैं एक के द्वारा। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा सामूहिक। सामूहिक का मतलब हो गया समूह के द्वारा, जो पूरे समूह के द्वारा बोला जाए। ठीक है, आगे शब्द है सत्य। सत्य मतलब सच, इसका विलोम हो जाएगा मिथ्या या झूठ या असत्य। ठीक है, तीनों अलग अलग है, ये तो मिथ्या, झूठ या असत्य। ठीक है, कोई भी हो सकता है। आगे शब्द आ गया हमारा निस्सार। शब्द है निस्सार। निस्सार का विलोम हो जाएगा संसार। ठीक है, निस्सार का विलोम हो गया संसार। निस्सार का अर्थ हो जाएगा जिसका कोई आधार ना हो। ठीक है, और संसार का मतलब हो गया जिसका कोई सार हो, यानी कोई आधार हो।
आगे शब्द है निरत। निरत का मतलब होता है लीन, जो किसी चीज में निरत हो यानी किसी चीज में लगा हुआ हो। इसका विलोम हो जाएगा विरत। विरत का मतलब होता है मुक्त होना, जो किसी चीज से विरत हो, मुक्त हो। ठीक है, आगे शब्द आता है क्रिया। क्रिया किसी भी काम का होना। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब उस क्रिया के बदले में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। आगे शब्द है हमारा काल्पनिक। तो काल्पनिक मतलब जिसकी कल्पना की जाए, इसका विलोम हो जाएगा वास्तविक। वास्तविक मतलब जिसकी कल्पना ना की जाए। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ दोहराइए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी शब्द, आपको बोलना है उसका विलोम। ठीक है, तो मेरे साथ दोहराना है आपको। ठीक है, चलो। शब्द है अर्जन। अर्जन का विलोम व्ययन। कथित। कथित का विलोम अकथित। प्रछन्न। प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न। प्रभावी। प्रभावी का विलोम अप्रभावी या निष्प्रभावी। अश्लील का विलोम श्लील या सभ्य। अनुरक्त का विलोम विरक्त। अनंत का विलोम शांत और अंत। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। नूतन या नवीन का विलोम पुरातन। तरुण या वृद्ध का विलोम तरुण का विलोम वृद्ध। ठीक है, ह्रस्व का विलोम दीर्घ। पुरस्कार का विलोम दंड या तिरस्कार। संपन्न का विलोम विपन्न। शुष्क या अनाद्र का विलोम आर्द्र। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। आवृत का विलोम अनावृत। उपचय का विलोम अपचय। क्षर का विलोम अक्षर। गंभीर या सभ्य का विलोम अगंभीर या मुखर। एकांकी का विलोम सामूहिक। सत्य का विलोम मिथ्या या झूठा या असत्य। निस्सार का विलोम संसार। निरत का विलोम विरत। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया और काल्पनिक का विलोम वास्तविक। ठीक है, इस तरह से हम इनका विलोम याद करते हैं, हमें विलोम हो जाता है। तो ऐसे ही हम हर रोज शब्दावली भी करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास यहाँ पर ये शब्दावली की पीडीएफ होगी, तो आप लोगों को शब्दावली की पीडीएफ से भी हर चीज़ को याद रखना है। ठीक है, याद करते रहिएगा, साथ के साथ हर दिन दोहराइएगा।